हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक नया सीरीज, नया टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है, इसको भी हम लोग साइमल्टेनियसली कवर अप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एचआरएम क्या होता है, क्या मीनिंग है उसके, क्या डेफिनेशंस है, क्या उसका नेचर है और क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ना सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, तो एचआरएम बेसिकली होता क्या है। So, human resource management is a process that brings people and organization together so that organization and individual goals can be achieved. देखो HRM नाम से ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन प्लस रिसोर्सेज प्लस मैनेजमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ह्यूमन प्लस रिसोर्सेज। ठीक है, हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे। रिसोर्सेज में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। रिसोर्सेज में होते हैं मैन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट, मनी एंड मशीन्स। ठीक है, ये जो हमारे 6 एम्स हैं, 6 एम्स ही क्या बताते हैं, रिसोर्सेस। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैनेजमेंट है, ये देखो ये सारी चीजें जो मटेरियल है, मेथड है, मार्केट, मनी, मशीन, ये सारी चीजें खुद तो ऑपरेट होती नहीं है, इनको ऑपरेट करता कौन है, ह्यूमन बींग्स, लोग। ठीक है, तो ह्यूमन का प्लस रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ये कहलाता है ह्यूमन प्लस रिसोर्सेज प्लस मैनेजमेंट, दैट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के साथ डील करता है। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल के भी जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर डिपार्टमेंट से डील करता है। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई से भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, राइट। जैसे सैलरी से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए, ठीक है, लीव से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए, मेडिकल से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए, तो इस सारी चीजों को डील कौन करता है, एचआरएम। ठीक है, तो एचआरएम इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स कैन बी अचीव्ड। ठीक है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों से डील करता है, लोगों के साथ डील करता है। लोग नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, तो लोगों को इकट्ठा करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के और जो खुद के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो अचीव हो सके। So human resource management can be defined as the art of procuring. Procuring का मतलब होता है hiring and finding of talent peoples, developing and maintaining a competent workforce to achieve the goal of an organization efficiently and effectively. ठीक है, एक competent workforce लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से अचीव हो सके। ठीक है, तो ये एक ऐसी आर्ट है जो प्रिक्योर करती है, डेवलप करती है, मेंटेन करती है एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को। ठीक है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो क्या हो, अचीव हो। सो इन प्रेजेंट बिजनेस एनवायरनमेंट नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो कोई भी जो बिजनेस है वो रन नहीं कर सकती। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, एचआर हर जगह होते हैं। एचआरएम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर जगह होता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है लोगों के साथ डील करना, एक अच्छी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना। ठीक है, अगर अच्छे एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, ठीक है, एक स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, तो कैसे काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, गोल्स कैसे अचीव होंगे। तो एचआर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डील करता है एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स को लाने के लिए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बिकम द मेन फोकस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली एक एचआरएम की डेफिनेशन दी थी एडविन फ्लिपो ने। It is a planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration and maintenance and separation of human resource to the end that individual, organizational and societal objectives are achieved. ठीक है, एडविन फ्लिपो क्या बोलते हैं, एचआरएम में क्या होता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। ये तो हो गए आपके मैनेजरल फंक्शंस। किसके लिए, ताकि कि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हो सके, प्रोक्योर कर सके, डेवलप किया जा सके एम्प्लॉयज को, कंपनसेशन प्रोवाइड हो, इंटीग्रेशन हो, मेंटेनेंस हो एंड सेपरेशन हो। सेपरेशन मतलब इन द सेंस कि जो एम्प्लॉयज का जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो किन एम्प्लॉयज को रखना है, किन एम्प्लॉयज को हायर करना है एचआर में। ठीक है, तो एचआर का काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम क्या है, एचआरएम का काम क्या है कि
प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, जिससे कि जो है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो प्रिक्योर हो सके, डेवलप किया जा सके उन्हें, ठीक है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस हो, इंटीग्रेशन हो, यानी कि एक साथ लेकर चले, और सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या सोसाइटल गोल्स हैं जो भी आपके, वो अचीव हो सके. So HRM is defined as the effective management of people in an organization or company so that they may contribute to the company's organization business success. ठीक है, तो ये क्या है, HRM कैसे डिफाइन किया जाता है, ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस जो गोल्स हैं वो क्या हो, अचीव हो सके. सो HRM सिस्टम एंड पॉलिसीज आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. तो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए HRM जो सिस्टम होता है वो अपनी पॉलिसीज को इस तरह से डिजाइन करता है, इस तरह से मैक्सिमाइज करता है, जिससे एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े, ठीक है, जिससे जो उनके जो गोल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हो, अचीव हो. तो बेसिकली HRM किन किन चीज़ों में डील करता है, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड काम है, ठीक है, मेन तो काम इनका एम्प्लॉय से ही है. दूसरा है ट्रेनिंग. थर्ड है रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, रिवॉर्ड करना, पॉलिसीज बनाना, पेरोल पे काम करना, सिलेक्शन करना, ये जितनी भी लीगल कंप्लाइंसेज है, जैसे सम ऑफ द मोस्ट बेसिक रोल्स ऑफ HRM आर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन करना, लीव पॉलिसीज को देखना, ठीक है, और या फिर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे भी जो चीज़ें डील की जाती है वो HRM वाले ही डील करते हैं, ठीक है. अब जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन डील करेगा उस चीज के साथ, एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो डील करता ही है, लेकिन फाइनलाइजिंग जो चीज रहती है, जो डीलिंग जाती है, जो प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाती है, वो HRM डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जाती है. तो इसका हम लोग देख लेते हैं नेचर क्या है. HRM is a pervasive function. So human resource management is not specific to an individual department. ये कोई individual department तक ही सीमित नहीं है, ये इसकी जरूरत हर डिपार्टमेंट में लगती है. Rather it is a broader function or spread throughout the organization. It manages all type of people from lower level to top level departments of the organization. भाई employees का पूरा देखा देखा किसके हाथों में है, HR के हाथों में, चाहे वो टॉप लेवल की बात कर लो, चाहे आप मिडिल लेवल की बात कर लो, चाहे आप लोअर लेवल की बात कर लो, ठीक है. एम्प्लॉयज के जो टॉप लेवल से लेकर जो लोअर लेवल तक के जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका पूरा हैंडओवर किसके हाथ में होता है, पूरा HR डिपार्टमेंट. तो इट इज कॉल्ड अ परवेसिव नेचर, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ती है HR वालों को, ठीक है. सो HRM इज पीपल ओरिएंटेड, लोगों के साथ डील होता है, इसलिए पीपल ओरिएंटेड है. पीपल और ह्यूमन रिसोर्स इज द कोर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मशीन्स रन करनी है, हमको मटेरियल्स लेके आना है, रिसोर्सेज लेके आना है, जो भी मेथड यूज करना है, जो पैसा लगाना है, वो सब काम करेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. लोग ही काम करेंगे, लोगों के साथ ही डील होगा. भाई इंसान ही तो चलाएंगे मशीन्स को, इंसान ही तो यूज करेंगे मटेरियल्स को. तो एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स का, एक स्किल्ड वर्कफोर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ पीपल ओरिएंटेड. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क्स विद और फॉर पीपल, लोगों के साथ और लोगों के लिए ही काम करता है. सो इट ब्रिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टूगेदर टू अचीव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. देखो ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ये एंड तो हो नहीं सकती है कि भाई आज HR का काम हो गया, खत्म हो गया, अब हमें कल से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये कंटिन्यू एक्टिविटी है. सो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी कंटिन्यूसली अपडेटेड एंड इम्प्रूव टू कोप अप विद द चेंजेस एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन. सो सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो कंटिन्यूस ट्रेन, डेवलप और रिप्लेस टू फेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन. देखो कंपटीशन बहुत जरूरी है और एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ठीक है. तो ये कंटिन्यू एक्टिविटी है कि भाई कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, कितने एम्प्लॉयज को निकालना है, क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो किसका कितना टारगेट है, किसका कितना टेन्योर है, किसका कितना टाइम पीरियड बचा है, ठीक है. ये चीजें जब एंड हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट फेज के लिए, जो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार किया जाता है एम्प्लॉयज को, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है. इसलिए ये चीजें कभी एंड नहीं होती हैं, ये कंटिन्यूटी में चलती जाती है. And HRM is action oriented. So HRM focus attention on action rather than on record keeping. देखो ये एक्शन पे फोकस करता है, ना कि केवल रिकॉर्ड रखने का काम मेंटेन करना. नहीं, आप एक्शन ओरिएंटेड कितना हो, एम्प्लॉयज कितना एक्शन ओरिएंटेड है, तो ये चीजें फोकस की जाती है HRM के द्वारा, रिटर्न प्रोसीजर्स और रूल्स. द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क आर सॉल्व थ्रू रैशनल पॉलिसीज. सो HRM इज एन इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म.
HRM try to build and maintain cordial relation between people working at various level in the organization. HRM का काम क्या होता है, एक रिलेशंस को मेंटेन करके चलना। एक एम्प्लॉय है, उनके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या कोई मैनेजर है, एम्प्लॉय मैनेजर का एक रिलेशन अच्छा मेंटेन होना चाहिए। आपस में जितने भी कलीग्स लोग काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में कैसे कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन होना है, ठीक है, कैसे करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस हो रहे हो, उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किसी प्रोजेक्ट पे असर पड़ रहा हो या किसी गोल्स पे असर पड़ रहा हो कि भाई एक गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी टीम के मेंबर के अंदर 10 लोग काम करें लेकिन 10 में आपस में नहीं बनती, तो जो अफेक्ट होगा किसके ऊपर होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, गोल के ऊपर होगा, गोल से अचीव नहीं होंगे। इसलिए एचआरएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इन लोगों के आपस के बीच के रिलेशंस अच्छे हों, मेंटेन हो। So in short, it tries to integrate human assets in the best possible manner to service of an organization. अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस, क्यों जरूरी है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्यों जरूरी है। टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले इसका क्या इंपॉर्टेंस है, टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। तो एचआरएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉयज। इफेक्टिव एचआरएम इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट टैलेंट। देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक अच्छे कैंडिडेट को लेकर आना, ठीक है। एन नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। किसी एक प्रोजेक्ट आया है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसकी एक रिक्वायरमेंट निकल रही है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हम एक ही एम्प्लॉय को हायर करेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज चलते हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस होते हैं, जब तब जाके कोई एक या दो बंदों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो एचआरएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, तभी जाके जो एम्प्लॉयज है वो ज्वाइन करता है और तभी जाके वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो बेनिफिट होता है चीजें, और पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय के लिए भी, ठीक है। सो इट इज विच इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय अगर ज्वाइन हो रहा है रिक्रूटमेंट के बाद तो उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा, एचआरएम प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प एम्प्लॉयज इंप्रूव देयर स्किल्स एंड एडवांस इन देयर कैरियर्स, ठीक है। कहीं कुछ स्किल्स में अगर कमी दिखती है, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर कुछ कमी दिखती है तो उसको ट्रेन करना भी जरूरी होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो इनिशियली स्टार्टिंग में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग चल रही है आपकी, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग चल रही है, क्यों, क्योंकि आपको सिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, आपको कैसे काम करना है, आपके अंदर जो कमी है उसको सुधारो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट करो। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एचआरएम। So this only enhance individual performance but also contribute the organization overall growth, ठीक है। इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस तो बढ़ ही रही है, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती है, जिससे जो उसके गोल्स हैं वो अचीव होते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड फीडबैक सिस्टम, एचआरएम हेल्प्स टू क्लियर set clear expectation, assess employee performance and implement improvement plans. So this foster a productive work environment and drive organization success. देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नाम कब आता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया उन्हें, 2 साल हो गया, अब कहते हैं ना कि यार अप्रेजल नहीं हुआ, हाइक नहीं मिली। तो कैसे होता है, आप एम्प्लॉय ने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक अप्रेजल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉय है वो सस्टेन करे फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज, 4 साल 5 साल तक तो टिके, और ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो 10 10 15 15 साल एक ही कंपनी में निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रॉपर अप्रेजल्स चलते हैं, ठीक है। अगर टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को अप्रेजल मिलेगा, टाइम टू टाइम उनको हाइक मिलेगी उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो क्या होगा, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे जो गोल्स अचीव होने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है। अगर आप उन्हें अप्रेजल नहीं दोगे, ठीक है, आप उनको अप्रेज नहीं करोगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे। भाई आप ऑर्गेनाइजेशन को अगर दे रहे हो 100%, तो ऑर्गेनाइजेशन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रिटेन करने के लिए वो आपको अप्रेज करे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक एचआरएम का ही पार्ट है जो टाइम टू टाइम अप्रेज करता है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को। नाउ एम्प्लॉय रिलेशंस, HRM manages employee relation and resolve conflicts, which contributes to positive work environment and help maintain high employee morale. Employee relation का मतलब क्या होता है, HRM manages करता है,
क्या मैनेज करता है? एम्प्लॉय के रिलेशन को। ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे से मेंटेन होंगे तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो ऐसा नहीं होता है कि एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके साथ कुछ कहा सुनी नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हर जगह आती है, तो एचआरएम का क्या काम क्या होता है? एम्प्लॉय के रिलेशंस को मेंटेन करना, ठीक है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सुनना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का जो मोरल है वो भी बढ़ता है, वो मोटिवेट होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है compliance and legal issues. HRM ensure that organization complies with labor laws and regulation. HRM क्या इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉपर तरीके से एक लेबर लॉज हो, रेगुलेशंस हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो। सो दिस मिनिमाइज लीगल रिस्क। इससे क्या होगा, एक तो रिस्क कम होगी और ये मेंटेन करेगा एक फेयर एंड एथिकल वर्क प्लेस पे चीज़ों को काम करने के लिए। ठीक है, क्या होगा कि अगर प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को निभाएंगे, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी, जैसे हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है तो जो लीगल इश्यूज, जो पॉलिसीज फॉलो अप की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो प्रॉपरली तरीके से हैंडल होंगी तो रिस्क कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। और इससे क्या होगा, एक जो वर्क प्लेस पे एथिकल और फेयर मेंटेन एनवायरमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो एचआरएम किस में इन्वॉल्व होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बाय अलाइनिंग द एचआर प्रैक्टिसेस। एचआर प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एचआरएम उस चीज़ में भी हेल्प करता है। So this help in workforce planning and ensure that human resources are effectively utilized to achieve our strategic objectives. ये क्या हेल्प करता है वर्कफोर्स प्लानिंग में, और इंश्योर करता है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिवली तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। HRM प्ले अ की रोल इन शेपिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। HRM की रोल प्ले करता है किसमें? शेप एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन करना भी HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कल्चर कैन improve employee satisfaction and enhance overall organization performance. तो एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कल्चर को मेंटेन करना, ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है? एचआरएम की। अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉय को क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, उसका इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है, एनहांस करेगा पूरी ओवरऑल ग्रोथ में, तो जिससे जो ऑटोमेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो उनको अचीव करने हैं, वो क्या होंगे, ऑन टाइम कंप्लीट होंगे। ना लास्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। एचआरएम का कंपनसेशन एंड बेनिफिट, हर इंसान एम्प्लॉय काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन होने के लिए, रिटेन होने के लिए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कंपनसेट करना, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआर की। सो एचआरएम डिजाइन एंड मैनेजेस कंपनसेशन स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट पैकेज टू एंश्योर दे आर कॉम्पिटिटिव एंड अलाइन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं उनके हिसाब से कंपनसेशन बनाना, कंपनसेशन को मेंटेन करना, एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? एचआरएम डिपार्टमेंट की। सो दिस हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और रिटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेट होते हैं कि भाई हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनसेशन है, जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो बेहतर तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्लियर हो गया होगा कि एचआरएम क्यों ज़रूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमने आज इस वीडियो में कवर अप किया कि एचआरएम क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है, नेचर है, और क्यों इंपॉर्टेंट है एचआर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।